सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं बर्नौली इक्वेशन की। लास्ट लेक्चर में हमने देखा एनर्जी एसोसिएटेड विथ फ्लूइड। फ्लूइड से किस किस टाइप का एनर्जी एसोसिएट होता है हमने देखा। फ्लूइड से रिलेटेड होता है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। हमने देखा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हमने देखा प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और उसमें सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ये था कि प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किसके बराबर होता है? प्रेशर के बराबर होता है ना। तो यहां पर बर्नौली थ्योरम वही कह रहा है कि अगर किसी फ्लूइड में एनर्जी की बात करें तो प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? कांस्टेंट होता है। हम यहां पर लिख सकते हैं फॉर एनी फ्लूइड फ्लोइंग इन स्ट्रीम लाइन, ओके, फॉर एनी फ्लूइड फ्लोइंग इन लेमिनार वे, ओके, लेमिनार में फ्लो हो रहा है, देन इट्स सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। कैसा रहेगा? रिमेन कांस्टेंट, ओके, कांस्टेंट रहेगा। ओके, ये हम समझे। मतलब कि यहां हम क्या क्या समझे? हम यहां पर समझे कि प्रेशर एनर्जी P, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी रो जी एच, इन तीनों का एडिशन क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ओके। और इसको हम लिख सकते हैं P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2, ऐसा भी लिख सकते हैं, ओके। और इससे रिलेटेड बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट हमको समझ में आते हैं। तो सबसे पहले हम जो भी इससे रिलेटेड फैक्ट्स है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है प्रॉपर्टी फॉर स्टडी और स्ट्रीमलाइन फ्लो यूजिंग द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ओके। यहाँ पर हमारे पास में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करके स्टडी या फिर स्ट्रीमलाइन फ्लो की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसमें हम बर्नौलीज इक्वेशन का यूज करते हैं। बर्नौली इक्वेशन, द फॉर्मूला इज रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल एनर्जी ऑफ अ फ्लूइड इन अ कंटेनर। किसी कंटेनर में या किसी ट्यूब में यहाँ पर प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का सम जो होता है, सबका एडिशन जो होता है वो कांस्टेंट होता है। इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज बर्नौलीज प्रिंसिपल, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं बर्नौली इक्वेशन फॉर्मूला इज द रिलेशन बिटवीन, ये तो वही हमने छाप दिया है तो इसको हम नहीं पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं तो यहाँ पर हम बर्नौली इक्वेशन से रिलेटेड ये डेरिवेशन देखते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग डेरिवेशन है, ध्यान से समझना है। यहाँ पर हमने एक ट्यूब कंसीडर किया, है ना, एक ट्यूब कंसीडर किया जिसका जो एंड पॉइंट है ना, दैट इज .1, और इसको हमने कहा .2, ओके। और यहाँ पर है ग्राउंड, ठीक है, ये हमने ग्राउंड कंसीडर किया। थोड़ा सा अच्छे से कंसीडर कर लेते हैं। ये ग्राउंड हमने कंसीडर किया, इट इज अवर ग्राउंड, ओके। और यहाँ पर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, उस फ्लूइड का इस पॉइंट पर वेलोसिटी जो है वो है v1, और यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो है v2, हमने मान लिया, है ना। जो इनपुट वेलोसिटी है वो v1 है और आउटपुट वेलोसिटी v2 है, ओके। बाहर निकलने का वेलोसिटी v2 है। अच्छा, यहाँ पर इनका हाइट भी कंसीडर कर लो, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हमको यहाँ पर यूज करना है, तो हमने इसका हाइट मान लिया h1 ग्राउंड से, और इसका हाइट हमने मान लिया h2 ग्राउंड से, ठीक है। और यहाँ पर प्रेशर की भी बात करना पड़ेगी। तो यहाँ पर 1 पॉइंट पे प्रेशर P1 है और 2 पॉइंट पे प्रेशर P2 है। ये हमने सारा कंसिडर किया, और यहाँ पर लेमिनार फ्लो में फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ओके, ये हमने माना। आगे देखते हैं। यहाँ हम
आपको एक की पॉइंट यहाँ पर यूज करना है, दैट इज whenever we are talking about the Bernoulli's principle and derivation of Bernoulli's principle, you have to use वर्क एनर्जी थ्योरम। हमको यहाँ पर क्या यूज करना है, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या यूज करना है, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एक की पॉइंट आपको दिमाग में बना के रखना है। मेरे प्यारे बच्चों, जब कभी आप कोई भी डेरिवेशन की बात करेंगे तो वहां पर एक की पॉइंट आपको याद रखना है, ताकि उस डेरिवेशन का हम स्टार्टिंग बड़े अच्छे से कर सकें, हम उस डेरिवेशन को भूले नहीं। तो इससे यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट जो है वो वर्क एनर्जी थ्योरम है। व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज प्रिंसिपल, यू हैव टू यूज वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करेंगे। यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, वर्क डन बाय प्रेशर प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क डन बाय प्रेशर क्या होगा, वर्क डन बाय प्रेशर क्या होगा, यहाँ का प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ का अगर ये डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं बाहर निकल रहा है, ध्यान से समझना, थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रेशर का डायरेक्शन, यहाँ पर प्रेशर का डायरेक्शन इधर है और लिक्विड के फ्लो का डायरेक्शन इधर है। दिस इज प्रेशर एंड दिस इज डेल्टा वी, फ्लो का डायरेक्शन अपोजिट है। तो P2 का जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा, माइनस P2 इंटू डेल्टा वी आप लिखोगे, सेम एज इट इज यहाँ पर, तो सेम डायरेक्शन में है। ओके, सो अगर हम यहाँ पर इस P2 के वर्क डन की बात करें तो वो होगा माइनस P2 इंटू डेल्टा वी। नेगेटिव साइन क्यों है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पर प्रेशर का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में फ्लूइड का डिस्प्लेसमेंट है। प्रेशर का डायरेक्शन जिधर है उसी डायरेक्शन में, यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन से नेगेटिव, पर यहाँ पर वर्क डन क्या होगा प्रेशर का पॉजिटिव, तो P1 इंटू डेल्टा वी लिखेंगे। और हमको पता है कि अभी हम यहाँ पर स्ट्रीमलाइन फ्लो, लेमिनार फ्लो की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर कांस्टेंट इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की बात कर रहे हैं, तो जितना वॉल्यूम एंटर होगा उतना ही वॉल्यूम एग्जिट होगा इक्वल टाइम इंटरवल में। ओके, अगर हम ग्रेविटी की बात करें तो ग्रेविटी का वर्क डन बाय ग्रेविटी। ओके, तो यहाँ पर अगर हमको इस फ्लूइड को इस H2 माइनस H1 हाइट पे ले जाना है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव होगा, माइनस m, हम डेल्टा m कंसिडर करते हैं, डेल्टा m, ओके, डेल्टा m g H2 माइनस H1, है ना मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर बिल्कुल आपको ध्यान से समझना है, एक एक पॉइंट हम बहुत ध्यान से समझकर लिख रहे हैं। सबसे पहले P2 नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर जिस डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में P2 वर्क कर रहा है। यहाँ पर P1 का वर्क डन नेगेटिव क्यों आया, सॉरी P1 का वर्क डन पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि जिस डायरेक्शन में P1 पर फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में प्रेशर है। ओके, यहाँ पर वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि ऊपर जब जाएगा फ्लूइड H2 माइनस H1 हाइट, ये जो हाइट डिफरेंस है यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट डिफरेंस है, हाइट डिफरेंस कितना है, हाइट डिफरेंस है H2 माइनस H1। ओके, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी नीचे होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड और ग्रेविटी डाउनवर्ड, वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव होगा। और अगर हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो 1/2 डेल्टा m V2 स्क्वायर माइनस 1/2 डेल्टा m V1 स्क्वायर। ठीक है, हम यहाँ पर डेल्टा m, आप ये कह सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर डेल्टा m और डेल्टा v क्यों यूज़ कर रहे हैं, m और v क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम एक सेक्शन कंसिडर कर रहे हैं, एक डिफरेंशियल पार्ट कंसिडर कर रहे हैं जिसको हम डेल्टा m कहेंगे। ओके, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर लिक्विड आपने नहीं ले रखा है, ये फ्लोइंग है। ओके, तो हमने एक सेक्शन कंसिडर कर रखा है। ओके, आगे हम देखते हैं आगे हम यहाँ पर देखेंगे, इसको थोड़ा सा अरेंज करें। सबसे पहले हम इस पूरी इक्वेशन को डेल्टा वी से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ पर पूरी इक्वेशन को डेल्टा वी से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा P1 माइनस P2, है ना, यहाँ पर प्लस डेल्टा m डिवाइडेड बाय डेल्टा वी G इंटू H2। ओके, G इंटू H2, तो यहाँ पर ये H2 नेगेटिव होगा, है ना, माइनस का साइन है।
और ये H1 जो होगा पॉजिटिव होगा, मतलब प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाय डेल्टा वी जी इंटू H1 इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा एम डिवाइडेड बाय डेल्टा वी V2 स्क्वायर माइनस 1/2 डेल्टा एम डिवाइडेड बाय डेल्टा वी V1 स्क्वायर। ओके, ये हमको समझ में आया। यहां पर अब अगर हम 1 को एक साइड और 2 को एक साइड पर, उससे पहले डेल्टा एम बाय डेल्टा वी को क्या लिखेंगे बताइए? डेल्टा एम बाय डेल्टा वी को क्या लिखेंगे? हमने लास्ट लेक्चर में बताया था, इट इज द डेंसिटी। ये क्या होगा? डेंसिटी। तो हम लिखेंगे P1 माइनस P2 माइनस रो जी H2 प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर। ओके, अब 1 को एक साइड और 2 को एक साइड, तो 1P1 प्लस ये हो गया रो GH1, और ये जो नेगेटिव टर्म था राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/2 रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 उधर जाएगा तो P2 प्लस हो जाएगा, प्लस रो GH2 प्लस हो जाएगा, तो रो GH2, और यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी प्रेजेंट था 1/2 रो V2 स्क्वायर। तो यहाँ पर ये प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था, यही हमने देखा था, दैट इज द प्रूफ ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज थ्योरम। ओके, हम इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? P प्लस रो GH प्लस प्लस 1/2 रो V स्क्वायर is equal to is constant, is constant। ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अच्छा, यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट हम देखते हैं, अगर हम इसको रो जी से डिवाइड कर दें, इस पूरी इक्वेशन को अगर हम रो जी से डिवाइड कर दें, थोड़ा सा हम लिंक से हटकर कॉन्सेप्ट अब आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, उसे ध्यान से आपको समझना है। क्या समझना है? कि अगर हम इसको रो जी से डिवाइड कर दें, मतलब H होना चाहिए, तो ये हो जाएगा P डिवाइडेड बाय रो जी प्लस H प्लस 1/2 रो से रो कैंसिल हुआ, V स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G, क्या लिखेंगे? V स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G इज इक्वल टू कांस्टेंट, इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, तो ये जो फर्स्ट टर्म है इसे हम कहेंगे प्रेशर हेड। क्या कहेंगे? प्रेशर हेड। क्या कहेंगे? प्रेशर हेड। ओके, H जो है इसे हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी हेड। H क्या है? पोटेंशियल एनर्जी हेड। और ये जो लास्ट वाला टर्म है इसे हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी हेड। ओके, ये बीच वाला टर्म क्या था? बीच वाला टर्म के लिए हम कलर थोड़ा सा चेंज कर लेंगे ताकि आप यहाँ पर अच्छे से समझ पाए। ये जो बीच वाला टर्म है इसे हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी हेड, पोटेंशियल एनर्जी हेड। ओके, तो यहाँ पर हमने बर्नौलीज इक्वेशन का वेरिफिकेशन देखा, बर्नौलीज इक्वेशन के कॉन्सेप्ट देखे। अब हम बात करेंगे कि इस बर्नौली इक्वेशन पर कौन कौन से कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। सबसे पहले हमको बर्नौली थ्योरम में देखना है वेंचुरीमीटर। हमको देखना है वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो फ्लो को मेजर करेगा। हमने फ्लो के कॉन्सेप्ट को देखा। फ्लो का मतलब क्या होता है? फ्लो का मतलब होता है वॉल्यूम ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, लीटर पर मीटर, लीटर पर सेकंड में, या फिर मीटर क्यूब पर सेकंड में, या लीटर पर मिनट में, जो भी फ्लो है उसको हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेंचुरीमीटर। ये बर्नौलीज प्रिंसिपल पे काम करता है। दूसरा, वर्किंग ऑफ एरोप्लेन। एरोप्लेन या फिर एयरक्राफ्ट जितने भी हम समझते हैं वो सारे बर्नौलीज प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। उन पर जो अपथ्रस्ट फोर्स होता है या जो भी अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होता है वो बर्नौलीज प्रिंसिपल प्रेशर डिफरेंस के कारण होता है। ओके, वो भी हम बर्नौलीज प्रिंसिपल के कॉन्सेप्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। इफ्लक्स मतलब कि मोशन ऑफ फ्लूइड। इफ्लक्स का क्या मतलब होता है? और यहीं पर हम टॉरिसलीज लॉ भी देखेंगे। टॉरिसली ने ये प्रैक्टिकली परफॉर्म किया था और किसी भी छोटे से होल से जो फ्लूइड का वेलोसिटी है वो उसने कैलकुलेट करके बताया था, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे फिल्टर पंप। ठीक है,
या फिर बर्नर की बात करें या एटोमाइज़र की बात करें या स्प्रे की बात करें, है ना, जो भी हम सैनिटाइज़र स्प्रे यूज़ करते हैं या फिर इस परफ्यूम यूज़ करते हैं या फिर एटोमाइज़र उनको हम कहते हैं एटोमाइज़र, या फिर इंसेक्ट को करने के लिए हम जो पंप यूज़ करते हैं, वो सारे के सारे बर्नौलीज़ प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। तो यहाँ पर हमको उसका भी कॉन्सेप्ट देखना है, एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। डायनामिक लिफ्ट की बात करेंगे, डायनामिक लिफ्ट हम मैग्नस इफेक्ट की बात करेंगे। अगर हम बाउंसिंग की बात करेंगे, बॉल बाउंस क्यों होती है, तो वहाँ पर हम समझेंगे बर्नौलीज़ इक्वेशन, बर्नौलीज़ प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। हम बात करेंगे हार्ट अटैक और ब्लड फ्लो की। ओके, हार्ट अटैक क्यों आता है, वो भी एक बर्नौली प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पर देखना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम वन बाय वन सारे कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं।